हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसके अंदर आप लोगों का तीन चीजों का डिस्कशन होगा। किसका? प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई। डिवीजन हमारा मैट्रिक्स के अंदर नहीं आता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, जब भी किसी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो एक रूल फॉलो करना होता है। क्या रूल देखना होता है भाई? मैट ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। भाई, जिन भी मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो है 2507 एंड बी जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1352। 135। अब देखिए कितना ऑर्डर है इसका। ऑर्डर देखो, कितनी रो हुई? 1 2। और कितने कॉलम हो गए? 2 ही कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। सेम बी का भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? सेम है। तो ये इजीली हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि इफ वी फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? A11 एलिमेंट B11 वाले में ऐड हो जाएगा। A11 A11 में, A12 A12 में ऐड होगा, A21 A21 में ऐड होगा और A22 A22 एलिमेंट में ही क्या होगा? ऐड होगा। तो क्या आएगा इनमें? 2 + 1, 5 + 3, 0 + 5 एंड 7 + 2 आ जाएगा। 7 + 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ए प्लस बी का वो आ जाएगा 2 और 1 3 हो गए, 5 3 कितने हो गए? 8। 0 + 5 5 हो जाएगा और 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दैट इज योर एडिशन। सेम सब्ट्रैक्शन होता है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? जहां पर भी एडिशन आया है सेम वहां पर क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन आ जाएगा। भाई ए में से बी को माइनस करना, पहली एंट्री पहली में से माइनस हो जाएगी, दूसरी एंट्री दूसरी में से, थर्ड थर्ड में से और फोर्थ में से क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? 2 - 1, 2 - 1, 5 - 3, 0 - 5 और 7 - 2 हो जाएगा। 7 - तो क्या आएगा हमारे पास? 2 - 1 1, 5 - 3 2, 0 - 5 माइनस का 5 और 7 - 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। दैट इज योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी कॉम्यूटेटिव। भाई एडिशन इज कॉम्यूटेटिव।
एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। मीन्स इफ वी ऐड a प्लस b विच इज इक्वल टू b प्लस a, मीन्स पहले a लिख लो बाद में b लिख लो, या पहले b लिख लो बाद में a लिख लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन की, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स इफ वी ऐड a प्लस b, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या ऐड कर दें, c ऐड कर दें। यानी पहले a प्लस b ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, c। या फिर हम पहले b प्लस c कर ले, b में c ऐड करें और बाद में a ऐड करें, तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स भाई मैट्रिक्स के अंदर क्या ऐड करें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो ऐसा नंबर जो होगा वो आएगा क्या, जीरो मैट्रिक्स। कौन सा आएगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर लो, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जीरो नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, हमेशा मैट्रिक्स ही आएगा। भाई वन में जीरो ऐड करो या जीरो में वन ऐड करो, रिजल्ट हमेशा कितना आएगा हमारे पास, वन ही आएगा। तो मैट्रिक्स के केस में भी सेम यही बात है। नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब यानी कि भाई जैसे टू में क्या ऐड करें कि रिजल्ट कितना मिले हमारे पास, जीरो मिले, तो क्या ऐड करते हैं, इसी का नेगेटिव ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, इसी का नेगेटिव, -2। तो सेम एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए। दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ए में -a ऐड करो या -a में a को ऐड करो, रिजल्ट क्या देगा, जीरो। नेगेटिव निकालते कैसे हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास वन है, वन का नेगेटिव कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेम जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स था हमारे पास 2 5 0 7। अगर हम नेगेटिव ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, नेगेटिव ऑफ ए, तो अंदर जितनी भी एंट्री है, जितने भी एलिमेंट है, सबके क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो क्या आ जाएगा, -2 -5 0 और -7। सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, क्योंकि a प्लस बी इज नेवर इक्वल टू b प्लस ए, b माइनस ए। देखो a माइनस बी, भाई 2 माइनस 1 इज नेवर इक्वल टू 1 माइनस 2। यहाँ +1 आंसर आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हम दो टाइप देखेंगे। पहली है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और सेकंड आएगी हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, लेट कोई भी कांस्टेंट की अगर हमें a से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी कांस्टेंट की a से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा इसमें, वो कांस्टेंट सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a के अंदर जितनी भी एंट्री है उन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लेट a जो मैट्रिक्स है वो है 2 5 3 1।
2531। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 से। तो अगर हमें 3a निकालना है, क्या निकालना है 3a, तो क्या होगा 3 इंटू ए हो गया 2531। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्या किया हमने, जो भी बाहर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ होगा उसकी सभी एंट्री के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहां देखिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो था 2 क्रॉस 2। कितना था 2 क्रॉस 2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी क्या ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2 का। मींस जब भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऑर्डर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, सबसे मेन चीज, सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना है। लेट कर लेते हैं ए का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n। कितना है m क्रॉस n है। और b का जो ऑर्डर है वो है a क्रॉस b। a क्रॉस b। अब अगर हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा, जो n है वो किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। मींस मल्टीप्लीकेशन कब हो सकती है, पहली कंडीशन क्या है, जब n किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। अगर ये दोनों सेम हैं तभी मल्टीप्लाई हो सकती है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगी। मींस पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, सेम। सेकंड कंडीशन, जो नया जो मैट्रिक्स बन के आएगा, अब ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद नया मैट्रिक्स बन के आएगा, उसका ऑर्डर जो ये बच जाएगा वो सेम बनेगा, यानी कि m क्रॉस क्या बनेगा, b बनेगा। कितना बनेगा, m क्रॉस b। तो मल्टीप्लाई हमेशा रो इनटू कॉलम चलती है, ध्यान रखिए। रो की मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ होगी, कॉलम के साथ होगी, रो इनटू कॉलम। एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 1 3 2 4, बी मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 3 1 1 5। तो ए बी हो गया। अब देखिए कितने का है, 2 क्रॉस 2 का, ये भी कितने का है, 2 क्रॉस 2 का। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है हमारे पास। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो क्या होगा, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए को लिखेंगे 1 3 2 4, देन उसके बाद हम बी को लिखेंगे। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, 3 1 1 5। अब मल्टीप्लीकेशन क्या बता रहा मैंने, कैसे होगी, रो इनटू कॉलम, यानी कि पहली रो लो और उसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ क्या आएगी। देखो पहला एलिमेंट ये है, इसका पहला एलिमेंट ये हो गया, तो 1 इंटू 3 आ जाएगी। कितनी आ गई, 1 इंटू 3। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस 3 इंटू कितना हो गया, 1। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए पहला जो कॉलम है उसका काम खत्म हो गया है। अब दूसरी एंट्री के लिए सेकंड कॉलम लेंगे। सेम पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट देखना है कॉलम का, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, साइन किस चीज का, प्लस का। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5, दूसरा एलिमेंट है तो इस दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 आ जाएगा। कॉलम खत्म हो गए, तो पहली रो का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे किया हमने, पहले रो के एलिमेंट की पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ, 1 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ, सेम 1 की 1 के साथ, 3 की 5 के साथ। रो इनटू कॉलम वाला रूल याद रखना। अब सेकंड रो की टर्न आ गई,
सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, 2 इंटू 3, और सेकंड की सेकंड के साथ 4 इंटू 1, प्लस का साइन आएगा हमेशा, 4 इंटू कितना 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब सेकंड रो की कॉलम की टर्न है, तो सेकंड कॉलम में क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 5 के साथ हो जाएगी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 6 हो, 1 1 जा 1 हो गया, 3 5 जा 15, 15 और 1 कितने हो गए, 16 हो, कितना हो गए, 16, 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास, 10 हो गए, कितने हो गए, 10, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, तो 22 हो गए, कितने हो गए, 22। अब यहां पर देखो ऑर्डर कितना आया, लास्ट में ऑर्डर आया है कितना, 2 क्रॉस 2 का, कितना आया है, 2 क्रॉस 2 का, यही तो बचा था हमारा। तो मल्टीप्लीकेशन में एक बात का ध्यान रखना है, पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन भी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इफ a is equal to 2 4 3 2, b is equal to 1 3 minus 2 5 and c is equal to minus 2 5 3 4, a b और c मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड क्या करना, फर्स्ट में a प्लस बी देन a माइनस बी। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें निकालना है a प्लस बी, क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी। तो a क्या है हमारे पास, a मैट्रिक्स हो गया 2 4 3 2 प्लस b मैट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 एंड 5। अब एडिशन क्या बताया था, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के अंदर, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 3 प्लस कितना है, माइनस 2 है ना, तो प्लस माइनस किस चीज का साइन आएगा, माइनस का आ जाएगा, 3 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और लास्ट आ जाएगा 2 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास, देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 क्या हो गया, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7, दैट इज a प्लस बी। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है क्या, a माइनस बी, क्या निकालना है, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो सेम a क्या है, 2 4 3 2, साइन किसी का, माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने हैं, कितना 1 3 माइनस 2 5। अब जहां एडिशन आया था वहां पर साइन किसी का आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का, माइनस का, तो 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस यहां है, माइनस यहां है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 3 प्लस 2 एंड 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 आ गया। अब क्या रिजल्ट आया इसका, रिजल्ट आएगा 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5, और 2 माइनस 5 क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 3। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना, 3a माइनस सी मीन्स
ए के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन है किसकी, 3 की। तो पहले हम 3a निकालेंगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे। ए की वैल्यू होगी 2 4 3 2 माइनस सी। सी क्या हो गया हमारे पास, -2 5 3 4। अब देखिए 3 की पहले मल्टीप्लाई होगी, सबट्रैक्शन नहीं होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। सिंपल, हम जो बोर्ड मास का रूल 6th या 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो पहले मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा कितने हो गए, 6 हो गए। माइनस में सी, सी क्या हो गया, -2 5 3 और 4 हो गए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस, लेकिन यहां पे भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +2 12 सेकेंड एंट्री -5 सेकेंड एंट्री 9 -3 9 -3 6 -4 6 -4। तो कितना आया, 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया। 12 - 5 कितना हो गया, 7। 9 - 3 कितना हो गया, 6 और 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया। दैट इज 3a - c। तो इस प्रकार हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तीनों का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, a इंटू बी। तो नेक्स्ट है a इंटू बी, यानी कि a की b के साथ मल्टीप्लाई। a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 3 2 और b है हमारे पास कितना, 1 3 -2 5। अब a की b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बता रहा मैंने, मल्टीप्लाई कैसे चलती है, रो इंटू कॉलम। और उससे पहले क्या है, ऑर्डर देखना है। a का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का, b का भी 2 × 2। तो इसके रो कॉलम और इसकी रो दोनों क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला ही कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो पहला जो एलिमेंट है हमारे पास कितना है, 2 2 की मल्टीप्लाई इसके पहले के साथ 2 × कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, सेकंड -2। पहले कॉलम का काम खत्म। अब सेकंड, देखिए सेकंड कॉलम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 × 3 और 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ। एक बात का ध्यान रखना है, जब फर्स्ट रो ले रहे हैं तो यहां पे पहली रो के ही कॉलम वो बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे। ये नहीं है भाई सर पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां करें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करके नीचे लिखे, नहीं। जब फर्स्ट रो लेंगे तो रो ही बनानी है हमें, चाहे कितने भी कॉलम हो भले उसमें। अब सेकंड रो की टर्न आती है, तो सेकंड रो के अंदर सेकंड रो ही स्टार्ट होगी यहां से। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 × 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो क्या हुआ हमारे पास, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, वो भी किस चीज का होगा, माइनस का हो जाएगा। 2 3 जा कितना हो गया, 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा क्या हो गए, 10 हो गए। तो देखिए 2 - 8 क्या हो गया, -6, 6 + 20 कितना हो गया, 26, 3 - 4 -1 और 9 + 10 कितना हो गया, 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो ये था हमारे पास a × b। लास्ट पार्ट जो है उसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या, b × a। तो फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है ba। क्या निकालना है, ba।
अगर ए भी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल होगी, सेम वैसे ही जैसे हमने इसका चेक किया था, इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो पहले बी, बी लिखेंगे 1 -2 3 5। ए के एलिमेंट हो गए 2 3 4 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, यानी कि इसके कॉलम और इसकी रो दोनों क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। फिर सेकेंड रो की तुलना, सेकेंड कॉलम किसकी, कॉलम सेकेंड की, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा और प्लस में 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 की 4 के साथ, 3 की 2 के साथ। अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के साथ 2 की 2 के साथ, -2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ हो जाएगी। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी 2 के साथ। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस के 4 हो जाएंगे और 5 3 जा प्लस के 15, 4 2 जा -8 हो जाएगा और 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 2 क्या हो गए 11, 4 प्लस 6 कितने हो गए 10, 15 माइनस 4 11 हो गए और 10 माइनस 8 कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए, कितने बच गए 2। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमने ए बी भी फाइंड आउट कर लिया, बी ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब ए बी कितना आया है, -6 26 1 और 19, और बी ए कितना है 11 10 11 2 आया है। तो इट मीन्स भाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बस एक पर्टिकुलर केस में आ सकता है, जब ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों क्या हो, सेम, दोनों क्या हो, सेम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या, सब में एडिशन फाइंड आउट करना है। दो मैट्रिक्स गिवन है और उनका क्या निकालना हमने, एडिशन। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या गिवन है, ए बी माइनस बी और ए प्लस ए बी बी और ए। तो क्या बता था, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, क्या आ जाएगा, ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस ए कितना हो गया 2a, बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये प्लस बी है और ये माइनस बी है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या रिजल्ट देगा 0, और a प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, सेकंड देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड करना है क्या, 2ab 2bc -2a -2ab। अब देखिए सेम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ab, सेकेंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, थर्ड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस में कितना 2ca, फोर्थ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां b और c है तो ये बन जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर। यहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस 2ab में क्या आता था, a माइनस बी का, तो यहाँ पे a और b की जगह पे क्या है, c, तो ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, सिंपल हमें काउंटिंग दी हुई है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, तो -1 प्लस 12 हो जाएगा, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 हो जाएगा, -6 प्लस 6 हो जाएगा, -6 प्लस 6। सेम फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, सेकेंड रो 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5 प्लस 5। सेकेंड रो कंप्लीट, थर्ड 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 5, 8 प्लस 2, और 5 प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 प्लस। अब क्या रिजल्ट बनेगा इसका, 12 माइनस 1 कितने हो गए, 11, 7 प्लस 4 11, 6 माइनस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दैट इज योर एडिशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। देखिए फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो आइडेंटिटी है हमने फर्स्ट टाइम 10th क्लास में स्टडी की थी, फिर 11th में की, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी की, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सब में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। होप आप लोगों को आज के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।